नमस्कार दोस्तों, जिस तरह हिंदू धर्म में कुबेर को धन का प्रतीक माना जाता है, उसी तरह फेंग सुई में लाफिंग बुद्धा को धन और समृद्धि लाने वाला माना गया है। माना जाता है कि लाफिंग बुद्धा का घर में रखने से सुख समृद्धि का आगमन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि लाफिंग बुद्धा के कई रूप हैं जो व्यक्ति की जरूरत के मुताबिक फल देते हैं। तो आइए जानते हैं कि किस तरह के लाफिंग बुद्धा को घर में रखने से कौन सा फल मिलता है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं दोनों हाथ ऊपर किए लाफिंग बुद्धा की। जी हाँ, अगर बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा हो या लगातार नुकसान और पैसों की कमी का सामना करना पड़ रहा हो, तो दोनों हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति दुकान या ऑफिस में रखना बहुत शुभ होता है। इससे बिजनेस में तरक्की होती है और दोनों हाथ ऊपर किए हुए लाफिंग बुद्धा सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तो फिर अगर आप धन की समस्या से परेशान हैं, तो धन की पोटली अपने कंधे पर टांगे लाफिंग बुद्धा घर या ऑफिस के लिए बेहद ही शुभ माने जाते हैं। उन्हें घर में रखने से पैसों से जुड़ी हर परेशानी खत्म होने लगती है और कभी पैसों की तंगी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार धन की पोटली को धन भंडार का प्रतीक माना गया है। ऐसे लाफिंग बुद्धा को घर लेकर आना यानी उसके पीछे पीछे धन संपदा को भी आने का रास्ता दिखाना है। अगर आपको हर काम में असफलता और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ रहा है, तो घर दुकान में लेटे हुए लाफिंग बुद्धा की मूर्ति रखना अच्छा होता है। इससे धीरे धीरे दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। बता दें कि लेटे हुए लाफिंग बुद्धा विलासिता के प्रतीक माना गया है। उसमें लेटी हुई मुद्रा किसी चिंता को दूर करने की ताकत रखती है। अब आगे बात करते हैं बच्चों के साथ खेलते हुए लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा की। मूर्ति में लाफिंग बुद्धा बच्चों के साथ खेलते हुए या बैठे दिखाई दे, वह मूर्ति संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे पति पत्नी अपने कमरे में रख सकते हैं। शास्त्रों में बच्चों के साथ बैठे लाफिंग बुद्धा को वंश वृद्धि का प्रतीक माना जाता है। दाम्पत्य जीवन में मिठास के लिए ऐसी मूर्ति को घर में रखना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, थैली लिए लाफिंग बुद्धा दुकान या ऑफिस के मेन गेट पर रखना चाहिए। बता दें कि इससे दोस्तों आय संपदा में बढ़ोतरी होती है, और लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि लाफिंग बुद्धा के पास जो थैला हो वह खाली ना हो। इस थैले में रखा गया सामान बाहर तक नजर आना चाहिए। इससे घर में सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता का नाश होता है। अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई जादू टोना करता है या किसी की बुरी नजर आपके घर के सदस्यों पर पड़ी है, तो आपको ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा को घर में रखना चाहिए। इस तरह के लाफिंग बुद्धा से सभी नकारात्मक प्रभाव खत्म हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार ड्रैगन पर बैठे लाफिंग बुद्धा विजय और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। अक्सर देखा जाता है कि कई व्यक्ति अपने निर्णय खुद नहीं ले पाते, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति की निर्णय क्षमता बहुत कमजोर होती है, वे धातु से बने हंसते हुए बुद्धा की प्रतिमा अपने घर या ऑफिस में रख सकते हैं। कहा जाता है कि ऐसी प्रतिमा को घर में रखने से व्यक्ति की निर्णय क्षमता अधिक बन जाती है। साथ ही बताते चलें कि हंसते हुए लाफिंग बुद्धा खुशहाली के प्रतीक माने जाते हैं। घर या दुकान में खुशहाली और समृद्धि को बढ़ाने के लिए हंसती हुई लाफिंग बुद्धा की प्रतिमा रखनी चाहिए। याद रखें कि इस मूर्ति को घर की ऐसी जगह रखें जहां आने वाले मेहमान देख रहे हों। इनकी ऐसी प्रतिमा लाने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि बनी रहती है। जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा ध्यान करते हुए दिखाई दे रहे हों, ऐसी मूर्ति रखने से घर का माहौल शांतिपूर्ण बना रहता है और वहाँ के लोगों का गुस्सा भी कम होता है। ऐसी मूर्ति घर में रखने से घर के लोगों में आपसी एकाग्रता बढ़ती है। बता दें कि जिस घर में ध्यान में मशगूल लाफिंग बुद्धा है, उस घर के लोगों की विचार क्षमता भी बढ़ती है। तो वहीं दोस्तों, अगर बच्चों को याद किया गया भूल जाता है या फिर कुछ याद नहीं रहता,
तो ऐसे में हाथ में मन के या माला लिए हुए लाफिंग बुद्धा को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। स्टूडेंट्स को अपने घर में लाफिंग बुद्धा की ऐसी मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए। बैठे हुए लाफिंग बुद्धा स्थिरता और सकारात्मकता का प्रतीक है। अगर घर में तनाव या मानसिक परेशानी बनी रहती है तो घर में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा का ड्राइंग रूम में ऐसी जगह रखें जहां सबकी नजर उन पर पड़े। बताते चलें कि जिस मूर्ति में लाफिंग बुद्धा एक हाथ में सोने का सिक्का और दूसरे हाथ में पंखा लिए होते हैं, वो मूर्ति घर दुकान में खुशहाली और सफलता लेकर आती है। ऐसी प्रतिमा लक का प्रतीक होता है और उन्हें किस्मत चमकाने वाले संत के रूप में जाना जाता है। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।